वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के MCQ जो कि आपके आने वाली UP PCS, उत्तराखंड PCS या फिर आपका ROI का एग्जाम हुआ, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ। ठीक है, सबसे पहले है आजीवक दिया है, अरहत है, निर्ग्रंथ है और तीर्थंकर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आजीवक। आजीवक क्या था? ये था धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय। और उसी प्रकार अरहत था योग्य अथवा विजेता। निर्ग्रंथ की बात करें तो मतलब निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनों से मुक्त, और तीर्थंकर का मत है पार पथ निर्माता। ठीक है, तो इस तरीके से CDAB ऑप्शन A यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, इन शब्दों के अर्थ बिल्कुल याद कर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर है आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। दिया है आचारांग सूत्र। ठीक है, आचारांग सूत्र क्या? ये जैनों से संबंधित है, जैन से। फिर उसके बाद है आपका अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिज्म से, बौद्ध से संबंधित है। पांचरात्र संहिता, ये जो है ये भागवत से संबंधित, और वाजसनेयी ये वैदिक से संबंधित। ठीक है, इसी प्रकार अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहले जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता गार्गी थीं। ठीक है, फिर है कापालिक धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती नामक स्थान पर दी गई। और प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें देखिए सही है केवल दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि कापालिक धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला जो ग्रंथ था वज्र सूची, इसके रचयिता अश्वघोष थे। ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरा, बौद्ध संघ में जो स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति थी ये बुद्ध के द्वारा वैशाली नामक स्थान पर दी गई थी। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे सवाल है एक कि आप बताइए कि बौद्ध संघ में जब स्त्रियों को अनुमति मिल गई थी तो इसको ज्वाइन करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, बौद्ध संघ को ज्वाइन करने वाली पहली महिला, उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिर है और है प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। सबसे पहला भागवत धर्म के संदर्भ में है। भागवत धर्म के इसके प्रवर्तक थे शाश्वत वंशी कृष्ण। फिर है वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे और इनका अन्य नाम पांचरात्र धर्म है। ठीक है, भागवत धर्म का अन्य नाम है पांचरात्र धर्म। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो देखिए भागवत धर्म के बारे में तीनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा सभी। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक शाश्वत वंशी कृष्ण थे। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है और गोपी कृष्ण का उल्लेख प्रारंभिक तमिल कविताओं में भी प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका भागवत धर्म के बारे में और कृष्ण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर वही सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, लेकिन आपको इस बार बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा वाला गलत है। तो सबसे पहले मिनांडर यवन राजदूत ने बेसनगर यानी विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। ठीक है, मिनांडर यवन राजदूत ने यहाँ पे गरुड़ ध्वज की स्थापना की। फिर गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख है और जूनागढ़ के प्रशासक चक्रपालित ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। तो पहला गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। जो सही वाला है उसको याद कर लीजिएगा, गलत छोड़ दीजिएगा। अब इसके बारे में व्याख्या भी देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विदिशा यानी बेसनगर से प्राप्त एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें है कि यवन दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। ठीक है,
उसके बाद स्वयं को इन्होंने भागवत घोषित किया था हेलियोडोरस ने। और हेलियोडोरस जो थे ये यूनान के शासक एंटियोक्विट्स के राजदूत थे, जो कि शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है पूरी हेलियोडोरस के बारे में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 5 वृषणी वीरों में से संबंधित थे? ठीक है, तो इसमें दिया है, नाम दिया है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। तो देखिए ये सभी पांचों जो हैं ये विष्णुवीरों में संबंधित थे। तो ये देखिए पहली शताब्दी ईसा में मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त एक लेख में उल्लेखित है कि तोसा नामक महिला के 5 वृषणवीरों की पूजा की थी। ठीक है, और ये 5 वृषणवीर कौन थे? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहले कालिदास के पहला कथन है कि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। फिर दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना की। फिर राजस्थान के भरतपुर जिले में कमन नामक स्थान से विष्णु के प्राकृतिक अवतारों की मूर्तियाँ कुषाणकालीन हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। रघुवंश महाकाव्य में भगवान विष्णु का उल्लेख और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मेहरौली में विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। इसके अलावा ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि जो कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है इसमें भगवान विष्णु का उल्लेख है। उनके बारे में कहा गया है कि समुद्र तल में भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं। उनका पैर भगवान देवी लक्ष्मी की गोद में है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें भुजाओं में क्रमशः गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हैं और उनके वक्ष में कौस्तुक नामक मणि शोभायमान है। ये उल्लेख किया गया है रघुवंश महाकाव्य में भगवान विष्णु का। फिर है राजस्थान के भरतपुर जिले में एक कमन नामक स्थान है जहाँ से विष्णु के 5 प्राकृतिक अवतारों की मूर्तियाँ जो मिली हुई हैं वो गुप्तकालीन हैं। ठीक है, अब ये 5 अवतार कौन हैं? तो इसमें मत्स्य है, कच्छप, वाराह, नरसिंह और वामन। ठीक है, ये मूर्तियाँ गुप्तकालीन राजस्थान के भरतपुर जिले से मिली हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले वेंगी के पूर्वी चालुक्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया हुआ था। फिर सतपथ ब्राह्मण में मत्स्यावतार का वर्णन मिलता है और उदयगिरी गुहालेख में मत्स्यावतार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि पूर्वी चालुक्य जो थे वेंगी वाले वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर उसके बाद एलोरा में दशावतार का मंदिर बनवाया था राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने। सतपथ ब्राह्मण में मत्स्यावतार के बारे में है। चौथा स्टेटमेंट गलत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख में वाराह अवतार का उल्लेख मिलता है और गुप्तकाल में यह सर्वाधिक प्रचलित था। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि वैष्णव धर्म के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए। ठीक है, और एकमात्र महिला अलवार आंडाल या कोदई थी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। वैष्णव धर्म के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पूछा जाएगा और ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के संत थे वो अलवार कहलाए। इनकी संख्या 12 बताई गई है। अब उनका नाम भी एक बार सुन लीजिए कि पोईगई, पूडम, पेय, पेरियालवार, तिरुमलाई, तिरुमंगई, तिरुप्पाड़, तौंडार, कुलशेखर और नम्मालवार, मधुर कवि, आंडाल या कोदई। तो जिसमें जो आंडाल या कोदई थी ये इकलौती अलवारों में विमेन थी, महिला थी इकलौती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा फिर आखिरी सवाल रहेगा कि वैष्णव धर्म में चतुर्व्यूह के सिद्धांत में किस देवता को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिया हुआ है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। तो इसमें से कौन देवता चतुर्व्यूह सिद्धांत में नहीं थे वैष्णव धर्म के? तो वो थे सांब। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपका इस MCQ में ज़्यादातर हमने वैष्णव धर्म से रिलेटेड MCQ देखे। पिछले वीडियोस में हम लोग जैन धर्म, बौद्धिज्म से संबंधित MCQ देख चुके हैं। तो ऐसे ही आपको MCQ मिलते रहेंगे, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।